हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी साइंस को हम कवर करेंगे। इसमें सारे चैप्टर्स वाइज हैं, तो उन सभी के हम एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि आर्मी और डिफेंस के एग्जाम्स में बाबा पूछे जाते हैं, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसका करेक्ट आंसर क्या है। साथ ही ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्लास 6 में जो भी साइंस के क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज है। तो क्लास 6 के लिए 11 चैप्टर है, उनको उनके जो भी एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेम है, हम क्लास 7, क्लास 8 एंड क्लास 9th और क्लास 10th इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है अभी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जा रहे हैं। जो 10th बेस पे एग्जाम होते हैं उनमें 6 से और क्लास 5th से 10th तक की जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनको ही पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर भोजन और उसके घटक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। ओके, तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रोटी, दालें और सब्जियां जो हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये एक संतुलित आहार का उदाहरण है। ओके, क्यों ये ऐसा है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है ऐसा क्यों है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप इसकी डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो की लेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए मैं केवल क्वेश्चन और उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से आपने अपने आप में संतुलन भोजन और किशोरों के लिए एक अच्छा माना जाता है। तो ये इसका भी दूध हो जाएगा क्योंकि दूध शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आता है। तो इसका दूध करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें विटामिन B12 होता है एंड प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो हम यहाँ देख लेंगे, केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ओके, जिसकी वजह से दूध का रंग सफेद होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन किस में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़ में। तो गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार अभी हमने डिस्कस किया ऊपर दूध है, क्योंकि दूध शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आता है, साथ ही इसमें प्रोटीन युक्त होता है और B12 भी मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग भोजन किसको कहते हैं, जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होती, मतलब प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर, पनीर, ये सारे जो होते हैं इनको हम बॉडी बिल्डिंग भोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है। तो इससे क्या मदद मिलती है, तो विटामिन ए, आपको पता है विटामिन ए से आंखों की रोशनी बेहतर होती है। ओके, तो ये इसका फर्स्ट ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका वसा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइनोक्लोबोइन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो साइनो कोबामलिन किसका रूप है, तो इसका क्या आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, B2, B6, B2, B1। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर B12 हो जाएगा। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, सभी के नेम दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, B1 का क्या है, थायमीन है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त को हिम या हेम का भाग है। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लौ, जिसको हम आयरन बोलेंगे, जिसके कारण
हमारे जो ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है। ओके, तो हिम में विद्यमान लौह युक्त यौगिक हेमेटिन हेमेटिन कहलाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ को और पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स की कमी का क्या कारण है। तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है ये पूछा गया है। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो नेक्स्ट हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसका रोग जो होता है इसकी कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट विटामिन बी 12 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने उस पर डिस्कस किया था। इसकी कमी से हमारा रक्त अल्पत्ता होता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो टेकोफेरॉल टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसकी बाध्यता इसकी कमी से रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का क्या नाम है रासायनिक। तो कैल्सीफेरॉल इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। ओके, तो इसका क्या आंसर का करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, तो इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ओके, जिससे कि दांत गिरने लगते हैं। इसका रासायनिक नाम भी हम देख लेंगे। तो इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है। विटामिन सी जो है ये किस में पाया जाता है। तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर, इनमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो इसे विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो खून बहने किसकी कमी से बहता है। तो विटामिन के की कमी से। अगर आप कहीं कभी भी कट जाते हैं तो विटामिन के की यदि कमी है तो आपका रक्त जो है जल्दी से रक्त का थप्पा नहीं जमता है, जिससे कि ब्लड कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेंगे विटामिन ए बी सी का भी दिया है। तो विटामिन ए का नाम अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इसका नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी होता है। ओके, नेक्स्ट विटामिन बी का रासायनिक नाम थियामीन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम स्कैर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो रिकेट्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन आप इसका जरूर देख लेंगे, इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E300 का सामान्य नाम क्या है। तो E300 का सामान्य नाम क्या है। तो विटामिन सी है। विटामिन सी जो है ये E300 का सामान्य नाम है। इसका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। E300 का सामान्य नाम विटामिन सी होता है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन बी 1 जो है ये जल में घुलनशील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेंगे यहीं पर हम, विटामिन कौन से जल में घुलनशील है और कौन से अघुलनशील है। वसा में घुलनशील होते हैं, एक एक जल में होते हैं। तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है और जो वसा में घुलनशील है वो ए, डी और ई और के होते हैं। ओके, सो यहीं पे हम देख लेंगे बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन के हो जाएगा। ओके, यहीं पे हम देख लेंगे कुछ विटामिन के नाम दिए, उनसे होने वाली रोग को दिया गया है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रिकेट्स का मतलब सूखा रोग होता है। ओके, नेक्स्ट विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन ए की कमी से रतौंधी रतौंधी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति की कमी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं किसका क्या स्रोत है, उसका रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे विटामिन बी, ए, सी और के दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा के लिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है? त्वचा और आंखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है? तो विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए से आपकी आंखें क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था गाजर का एक एग्जाम्पल लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन बी9 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहीं पे हम देख लेंगे बी2, विटामिन बी2 से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना होता है विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, यह आपने ऑलरेडी देख लिया। एंड विटामिन ए से रतौंधी रोग, ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वरांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो अभी हमने आपको बताया आंखों से रिलेटेड जो विटामिन है वो विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित विटामिन कौन सा विटामिन शरीर के में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। ओके, विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स क्या है? तो मॉर्निंग की टाइम की जो सन लाइट होती है वो भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत क्या है? तो ये अष्टभुज है, अष्टभुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए क्या है? बेरी बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है। तो कारण इसमें दिया है आर, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो इधर देखेंगे ए गलत है और लेकिन आर सही है। तो नेक्स्ट है ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ देखिए बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है क्या? तो ये तो रॉन्ग है, विषाणु जनित नहीं है, विटामिन की कमी से होता है। कौन सी विटामिन की कमी से होता है ये आपको कमेंट में बताना है, बेरी बेरी रोग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन की कमी बीमारियों का कारण है। तो ये सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये गाजर है। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 6 का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वस्तुओं के समूह बनाना। ओके, सो ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो इसको हम नहीं रीड करेंगे, हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, आलू में उपस्थित होता है। तो आलू में क्या उपस्थित होता है? तो मंड, मंड आलू में उपस्थित होता है। डिस्क्रिप्शन देख लेंगे इसका, आलू में सबसे अधिक स्टार्च या मंड पाया जाता है। ओके, सो आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू सबसे अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ओके, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये सभी को आपको पता होगा। नेक्स्ट, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? ताजे फल और सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में मंड यानी स्टार्च परीक्षण के दौरान टिक्सर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थों का रंग बदल जाता है। तो ये कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा देने वाले पोषण तत्व कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? वसा या कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ द मैटर्स। ओके, पदार्थों का पृथक्करण।
तो कैसे कैसे पृथक कर सकते हैं वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप अगर रीड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम इसमें एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैसे वस्त्र को तंतु जो पौधे एवं जंतुओं में पाए जाते हैं प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। तो उनको क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित तंतु है। तो मानव निर्मित तंतु क्या है? तो ये पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, तो ये सभी चीजें मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। तो कौन कौन सी जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है? तो यहाँ देखो सीधे ही बोल दिया जिलों। जिलों का मतलब क्या है? एक से अधिक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कटिहार है, नेक्स्ट मेधापुरा है, नेक्स्ट सहरसा है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी है, तो यही करेक्ट होगा। यहाँ पे उसने बोल दिया था निम्न जिलों। तो जिलों का मतलब क्या है? एक से अधिक है। ओके। तो इसका ये करेक्ट आंसर इन सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कताई कहलाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, धागे से वस्त्र बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो ये बुनाई और बंधाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ओके। सो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये सीधा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया है जो सीधे ठोस से गैस बन जाती है, उसको द्रव में बदलने की जरूरत नहीं है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल डेली लाइफ में दे देता हूँ। जैसे कि कपूर होता है, कपूर को आप ओपन एयर में रख देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, वो डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो बर्फ। बर्फ आपको पता है, बर्फ फर्स्ट वाटर से बर्फ से वाटर में आएगा, फिर वाटर को अगर हम बॉयल करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में आएगा। ओके। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया गया है। यहाँ बर्फ है, ठोस में है, उसके बाद ये लिक्विड में जाएगा, फिर गैस में जाएगा, ये अगर हम उसको हीट करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पलंग पिंकल जल से अलग करती है? ओके। सो ये इसका हमारा निंसयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन की कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो रिवर्स परासरण को। अभी हमने देखा ना इधर, विपरीत विपरीत बोल दें या फिर रिवर्स बोल दें, सेम चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलाबीकरण क्या है? ओके। तो विलाबीकरण क्या है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत विघटनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन अभी आपको बताया था, तो इसका सोडियम सल्फाइड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने की के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? ओके। तो इसके लिए ऊर्ध्वपातन का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, तेल और पानी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी का अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली तकनीक में से एक है। तो इसके लिए कौन सी तकनीक है?
तो आसवन का हम यूज़ करते हैं, आसवन के थ्रू हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं आसवन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए, अभी हमने देखा ना ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 और ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसका ऊर्ध्वपातन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नो प्लांट्स है चैप्टर, तो इसके हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में से कोमल पदार्थ है, तो कोमल पदार्थ क्या है, तो पेड़ों में कोमल पदार्थ क्या है ये पूछा जाना चाहिए था, तो ये रबड़ है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में चमक नहीं होती, तो चमक किसमें नहीं होती, तो लकड़ी में नहीं होती। तांबा, लोहा, सोना इन सब में चमक होती है, लेकिन लकड़ी में चमक नहीं होती। ये अलग बात, हम उसको पॉलिश करके उसमें चमक ला सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं, तो चीनी, चीनी जो होती है जल के अलावा भी घुल सकती है। तारपीन का तेल नहीं घुल सकता वाटर में, सरसों का तेल भी नहीं घुल सकता, लकड़ी तो बिल्कुल भी नहीं घुल सकती, तो इसमें चीनी क्या है वो घुल जाता है पानी में। वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो संतृप्त घोल कहलाता है। जिसमें और ज्यादा या फिर ज्यादा मात्रा में जो घुल्य पदार्थ है, जैसा कि पानी में चीनी हो गया, तो चीनी अब ज्यादा नहीं घुल सकती, तो पदार्थ क्या हो जाता है, तो संतृप्त घोल हो जाता है। नीचे हम देख लेंगे, संतृप्त घोल तब प्राप्त होता है जब विलेय का विलायक में घोलना शुरू करते हैं, और यदि हम विलेय को मिलाते रहते हैं तो एक बिंदु तक पहुंच जाएगा जब विलेय विलायक में घुलना बंद कर देगा, उस बिंदु को ही हम संतृप्त घोल कहते हैं। तो इसको आप लोग करके भी देख सकते हैं, आप लोग पानी में चीनी को घोलना स्टार्ट कीजिए और चीनी को मिलाते जाइए, कुछ टाइम बाद क्या होगा, चीनी का घुलना बंद हो जाएगा और चीनी नीचे बैठती चली जाएगी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा संतृप्त घोल।